नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही खास क्वेश्चन की, जो कि कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड हैं, मेजरमेंट से रिलेटेड हैं और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के लिए, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल सिस्टम के इस बहुत ही खास क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन दिया है, सिस्टम विदाउट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GSHS = 1/SS+1। तो इसमें पूछा गया है कि आपके पास यहाँ पे कितना टाइप है और कितना ऑर्डर है। तो दोस्तों सिस्टम आप सबसे पहले आप एनालिसिस करिए। देखिए कभी भी आपको यहाँ पर अगर मैं एक शब्द बोल रहा हूँ टाइप, क्या बोल रहा हूँ टाइप, तो इस टाइप शब्द का मतलब क्या है? इस टाइप का मतलब है हाउ मैनी पोल्स आर एट ओरिजिन। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। तो कितने पोल यहाँ पर ओरिजिन पर हैं, मूल बिंदु पर हैं, ये दर्शाता है कि ये कितने टाइप का है। ठीक है ना। इसका मतलब अगर कहीं पर लिखा है पोल्स का मतलब क्या होता, जो ऊपर वाली टर्मिनोलॉजी है किसी भी फंक्शन में और नीचे वाली टर्मिनोलॉजी है किसी भी फंक्शन में, ये आपका एक प्रकार का कोई फंक्शन होगा जिसको हम लोग नॉर्मली fs का नाम दे देते हैं। इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और इस वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंतर इतना है, डिनोमिनेटर में हमें पोल्स प्राप्त हो जाते हैं और न्यूमरेटर में हमें जीरोस प्राप्त होते हैं। तो मैंने बोला किसी फंक्शन में पोल्स की बात की जा रही है, हाउ मेनी पोल्स आर एट ओरिजिन, तो ये दर्शाएंगे पोल को। तो जैसे कि आप ये फंक्शन को देख सकते थे, यहाँ पर आपके पास एक बहुत ही प्यारा सा फंक्शन यहाँ पे आपको दे दिया था। क्या दे दिया था कि सर यहाँ पे दिया है फंक्शन 1/SS+1। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक s बराबर है 0 और एक s की वैल्यू है -1। एक s बराबर 0 है, एक s की वैल्यू -1। यदि मैं इसका पोल जीरो डायग्राम आपके सामने बनाऊं तो इसका पोल जीरो डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। ये आपका सिग्मा होगा, इसे हम लोग j ω बोलते हैं। इसी को बोलते हैं दोस्तों पोल जीरो डायग्राम। क्या बोलते हैं? पोल जीरो डायग्राम। इसको क्या बोलेंगे? पोल जीरो डायग्राम। इसको दोस्तों हम लोग कह देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास s की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है? 0। इसका मतलब यहाँ पे एक पोल कितने पे है? 0 लेवल पर है। एक पोल कितने पे होगा दोस्तों? एक पोल होगा आपका 0 पर। इसका मतलब 0 पर एक पोल हो गया, यानी कि ओरिजिन पर एक पोल हो गया, यानी कि 1 पोल एट ओरिजिन। तो जितने पोल ओरिजिन पर होंगे उतने ही टाइप का सिस्टम होगा। तो अगर एक पोल आ गया दैट मीन्स इट इज अ टाइप 0 सिस्टम। ये हमारे पास कैसा हो जाएगा? ये हमारे पास टाइप 0 सिस्टम हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे आपसे ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब टोटल s की पावर मैक्सिमम कितनी है? तो हमारे पास फंक्शन है 1/SS+1। दैट मीन्स अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए SS+1 तो इसको हम लोग लिख पाएंगे s² + s। क्या लिख पाएंगे? s² + s। तो यहाँ पे s की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसीलिए इसका ऑर्डर कितना होगा? 2। ऑर्डर कितना होगा? 2। तो आपका ये जो फंक्शन दिया था ये टाइप 1 ऑर्डर 2 सिस्टम है, यानी कि ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपके पास आंसर जो सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना। टाइप 1 और ऑर्डर 2 हम इसको यहाँ पे बोल देंगे। ये क्लियर हो गया होगा सबको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। इसमें बोला है 2 स्मॉल आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग अ चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁹ एंड -0.5 × 10⁻⁹। ये आपको सेपरेटली दिया है। इसके बीच का एक डिस्टेंस है जो कि आपको 4 सेंटीमीटर दे दिया गया। कितना दे दिया गया दोस्तों? 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि बताइए इसके बीच में फोर्स क्या होगा। आपको इसमें फोर्स बताना है दोस्तों। ठीक है, बता सकते हैं क्या? निकालिए सभी। क्या आप इसको निकाल सकते हो? तो चलिए हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। हाँ सभी लोग ध्यान देंगे जल्दी से। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लें। यहाँ पे F = कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 r²। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। और Q = हो जाएगा 2 × 10⁻⁹। एक Q हो गया चार्ज और दूसरा Q कितना हो गया? -0.5 × 10⁻⁹। इस तरीके से अपॉन r कितना हो जाएगा? 4 × 10⁻² का स्क्वायर। दैट मीन्स इसे 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻²। तो यहाँ पर जब आप इसे कैलकुलेट करने वाले हैं, इसको एनालिसिस करने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास बन गया 9 इंटू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास आएगा -1 × 10⁻⁹। और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे बनने वाला है कितना? 16 × 10⁻⁻⁴।
16 इंटू 10 की पावर -4। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास मिलेगा -9/16 और यहाँ पे 10 की पावर -5। तो हम जब इसे सॉल्यूशन और आगे करेंगे तो आप देखने वाले हैं कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा समथिंग यहाँ पर -0.56 के आसपास आपको मिलेगा। 0.56 आप कैलकुलेट करेंगे 0.56 के समथिंग आपको मिलेगा और 10 की पावर -5। तो हम अगर इसको शिफ्ट कर दें तो आपके पास आ जाएगा -56 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन, है ना। तो अगर हम 2 टाइम्स अगर डिक्रीज कर दें दैट मीन्स 10 की पावर -2 और इंक्लूड हो जाएगा तो 10 की पावर -7 अपन को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और बाकी की चीजें फिर डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।